हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? मैं हूं हिना जुबीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर। तो जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करती हूं क्योंकि आपने टाइम निकाला मेरे इस वीडियो को सुनने के लिए, देखने के लिए। और उसके बाद जी हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। तो आज की वीडियो जो है वो मैं लेटेस्ट जो वीडियो सितारा की आई है उसके हवाले से बातचीत करना चाहूँगी। जो उसने अपने हस्बैंड के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है वो उसके बारे में। इल्ज़ाम, जी हाँ, अपने हस्बैंड को क्या समझ रही है वो आप सबके सामने मैं बताऊंगी कि वो क्या सोचती है अपने हस्बैंड के बारे में। तो जी, वीडियो की तरफ आते हैं। तो आपने देखा ही होगा कि वो प्लानिंग तो उसकी सितारा की थी कि वो 2-3 महीने यानी कि 2 महीने वहाँ पे जाके रहेगी सऊदी अरब में। और अभी तक उम्रा भी नहीं उन्होंने किया है। वो अल्लाह ताला के घर कह रही थी वो जा रही हैं, तो अभी तक तो बस अपनी सैर वगैरह में है। उसके बाद शॉपिंग वगैरह, तो अब रोज़े शुरू हो गए, रमज़ान, तो रोज़े वगैरह रख रही हैं। तो इसी तरह से जी हाँ, उनकी शॉपिंग वगैरह भी हो रही है। तो पता तो आपको चल ही गया होगा, आपने देखा कि नहीं देखा है। उनकी सिस्टर जो है वो भी बता रही थी अपने व्लॉग में कि उनके जो हस्बैंड है वो आजकल काफ़ी ज़रा नाराज़ हो रहे हैं क्योंकि अब यहाँ पे जब थी तो ऑब्वियसली साजिद हर जगह सितारा को ले जाता था, तो अब वहाँ पे वो उसका हस्बैंड ही है, तो वो कहाँ कहाँ लेकर जाता फिरेगा उसको। वो अब इस चक्कर में है कि वो नाराज़ होने लग गया है क्योंकि हर जगह उसको सितारा को लेके जाना पड़ता है। भाई अब ऑब्वियसली सबके अपने अपने काम होते हैं। अब कोई फ़ारग तो बैठा नहीं है किसी के लिए कि जा के उसको बस फिराता रहे, सैरें करवाता रहे जाके। अब साजिद तो बिल्कुल फ़ारग होता था तो उसके पीछे पीछे घूमता रहता था। तो अब वहाँ पे ये नाराज़गी चल रही है, उनके घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है उनको सितारा की वजह से कि वहाँ पे जाके तो उसको जाना पड़ रहा है। और सितारा की व्लॉग्स भी इतना उसको नहीं समझ में आ रही है कि मैं क्या करूँ व्लॉग्स का भी, क्योंकि व्लॉग्स तो बनते हैं ना जब इंसान कुछ बनाएगा उसके अंदर। अब सारा दिन वहाँ पे फ़ारग बैठे रहना, घर पे ही सारा दिन रहना, तो उसके पास जो उसका सिस्टम है, वरना लोग तो घर में भी बैठ के बड़ी व्लॉग्स बना लेते हैं। तो उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं व्लॉग्स कैसे बनाऊँ वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो साजिद से ले जाता था हर जगह, तो वो बाहर जा के तो व्लॉग्स बनाती रहती थी। तो जी, अब बात कर लेते हैं कि साजिद का क्या हिसाब है, इसके सितारा की नज़रों में क्या हो रहा है। तो सितारा को जैसे नहीं अब झटका लग गया है कि अब ये मैंने क्या कर दिया है। सऊदी अरब तो चली गई हूँ, वहाँ पे तो आ गई हूँ, पीछे मैंने क्या कर दिया है। क्योंकि जिस बंदे को वो छोड़ना चाह रही थी या नहीं चाह रही थी छोड़ना, जब जैसे प्रॉब्लम्स आई थी, उनकी शादी हो गई थी उसके हस्बैंड की, उसने अपनी मर्ज़ी से, तो फिर उसके बाद फिर भी स्टिल उसने एक्सेप्ट कर लिया है। तो इसका ये तो नहीं मतलब ना कि वो अब उसके पल्लू के साथ ही बंध के बैठा रहे। तो एक तो ये तो बात हो जाती है। दूसरी, अब सितारा को ये तो नहीं ना कि हर वक्त सितारा अब दुनिया में कहीं और जा भी ना सके उसके बगैर। अब सितारा ने अगर इंजॉय करना है अपनी लाइफ को, तब इनके उसके दिमाग में हर वक्त यही चलता रहेगा कि वो पीछे क्या कर रहा है, उसका हस्बैंड खुश है नहीं खुश है क्या है। तो एक चीज़ यहाँ पे अगर हम देखें ना, तो एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि इंसान को फ़िक्र करनी चाहिए अपनी फैमिली की, हस्बैंड की, ठीक है। लेकिन जिस हिसाब से ये फ़िक्र कर रही हैं, ये तो उल्ट हिसाब से फ़िक्र कर रही है ना उनका, अपने हस्बैंड का। एक होता है ना उसकी फ़िक्र में, तो कि करना कि फ़िक्र, जी मेरे हस्बैंड को बहुत, उसका ख्याल कौन रखेगा, उसको खाना कौन देगा, ये वो चीज़ हो जाती है। ये उल्ट है कि अगर वो खुश रह रहा है तो उसकी खुशी में ये जेलस होने वाली बात आ जाती है कि ये समझ रही है अब कि वो जी वो तो मेरे बगैर खुश है, तो मैं अब भाग के जल्दी से वापस चली जाऊँ। क्योंकि वापसी का प्लान हो रहा है ना, कहाँ इसने 1-2 महीने रहना था, अब कहाँ अभी से प्लानिंग इसकी चल रही है कि मैं वापस चली जाऊँ और अपने हस्बैंड के पास जाऊँ। क्योंकि अब ये तो नहीं ना कि अब उसने, ऑब्वियस बात है, सबको पता है कि दूसरी शादी हो चुकी है, ठीक है, दूसरी शादी कर ली है। अब उस वाइफ को भी टाइम देना है। अगर वो उसके साथ थोड़ा सा खुश रह लेता है तो इसमें क्या बुराई है। अब सोचे ज़रा, सब लोग कहते हैं ना सिर्फ सितारा की साइड लेते हैं, तो कौसर का भी सोचे ना थोड़ा सा, वो भी तो वाइफ है ना। अब जो होना था वो तो हो चुका है, अब आने वाली ज़िंदगी के लिए सोचना चाहिए ना कि उसको भी टाइम, उसके हस्बैंड का ही काम बनता है कि वो दे। अगर वो नहीं टाइम देगा तो ये तो फिर अच्छी बात नहीं है ना, ये तो इंसाफ भी नहीं है। तो अब ये यहाँ पे ऐसे सोचती रहे और दिखाती रही लोगों को कि जी अब तो वो तो दोनों बड़े खुश हैं और मैं यहाँ पे मैं भी भाग के जल्दी से वापस चली जाती हूँ, तो यानी कि वहाँ पे वापस जाती है। ये एक कहानी लगता है कि स्टोरी बना रही है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि उसको बांध के घर में अपनी जेल की तरह तो नहीं अपने हस्बैंड को रख सकती ना, उसकी भी तो ज़िंदगी है, उसने अपने दूसरी वाइफ को भी टाइम देना है, इसको भी। देखा जाए तो उसको तो सुकून मिल गया थोड़ी देर के लिए कि वो अपनी इस वाइफ से यानी कि सितारा से के चक्कर में निकल के तो अपनी दूसरी वाइफ के पास अपनी इज्जत करवा रहा है, उसकी वाइफ उसका ख्याल रख रही है। क्योंकि सितारा जैसे आप सभी जानते कितना ख्याल रखती थी, व्लॉग्स में आप देखते थे ना सारा कितना उसका ख्याल रखा जा रहा था। तो इस वजह से अब वो तो ख्याल रख रही है ना,
थोड़ा सा साजिद को भी सुकून मिला हुआ है कि वो हर वक्त उसके पीछे पीछे उसको बाहर मोटर बाइक पे लेके जाना नहीं पड़ रहा है, वरना 24 घंटे बस साजिद उसके लिए बाहर ही लेके जाता होता था। सब लोग आप देखो कि कितना अपने हस्बैंड को यहाँ पे गिरा रही है। फिर से रमज़ान भी आ गया है, फिर भी इसको थोड़ी सी शर्म आ जानी चाहिए थी, थोड़ी सा ख्याल होना चाहिए था इस चीज़ का कि अभी रमज़ान है। अब इसने सोचा कि झूठ तो बोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि जितने झूठ इतने बोले हैं, सबको पता है झूठ बोलती रहती है। तब इसने सोचा कि रमज़ान में मैं क्या झूठ बोलूँगी, तो बेहतर है कि मैं कुछ और ही ऐसा प्लान करूँ। तो इसने अपने हस्बैंड का ही बस उसके ख़िलाफ़ बात करनी शुरू कर दिया, क्योंकि सब लोग देख रहे हैं कि वो वहाँ पे खुश है अपनी वाइफ के साथ, दूसरी वाइफ के साथ। तो वो अच्छी बात है, खुश होना चाहिए उसको। तो इसको जैसे अब जेलसी होने लगी है। एक यहाँ पे ये हो जाता है ना कि वाइफ दूसरी जो वाइफ होती है उसके पास हस्बैंड है, जेलसी होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि अब ये अपनी ज़िंदगी में आगे ना बढ़े, कि बस जहाँ भी जाए अब यही देख के फिर वापस भाग आए। फिर इतना पैसा क्यों लगाया, इतना टाइम क्यों लगाया, इतना सब कुछ करके, पासपोर्ट वगैरह बनवा के, सब कुछ करके, टिकट लेके, इतने पैसे लगा के वहाँ पे गई हो, तो अब अपनी लाइफ को एंजॉय करो, अपने बच्चों को एंजॉय करने दो, अपनी मम को टाइम दो। तो फैमिली में रिश्ते ज़रूरी नहीं सिर्फ हस्बैंड ही इम्पॉर्टेंट होता है, फैमिली में बाकी रिश्ते भी ज़रूरी होते हैं। मुझे तो ये लगता है माँ बाप बहन भाई जो होते हैं उनकी अपनी जगह होती है, उनके भी रिश्तों की इम्पोर्टेंस होती है। तो इसलिए अपने हस्बैंड को इसको छोड़ के थोड़ी देर के लिए ध्यान सारा अपनी माँ की तरफ देना चाहिए। उसके पास गई है मामा, अपनी के पास उसका ख्याल रखे, उनका ख्याल रखे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर, अपने बच्चों को टाइम दे। ठीक है, एक फ़िक्र अपनी जगह है, वो एक ज़हन में रखे, जिसका ये नहीं मतलब भाग के आ जाना। अब ये कल को कहीं और भी जाने का प्लान बना ले तो वहाँ से भी ये भाग के आ जाएगी, फिर ये तो गलत बात हो जाएगी ना कि हर वक्त अपने हस्बैंड का ऐसे ही करना। अब जिसने जाना था वो तो चला गया, अब और इससे आगे क्या जाएगा वो, ठीक है ना। अब देखिए कि वो शादी करनी थी जहाँ तक, वो तो शादी कर ली है, अब और क्या दूसरी तीसरी शादी वो करेगा क्या, या इस तरह का कुछ तो नहीं है ना। तब क्या उसने जाना, अब वापस उसने इसी के पास ही आना है ना। तो इसको चाहिए कि अपने हॉलिडे जो है, या हॉलिडे समझती हैं या अल्लाह ताला के घर गई हैं, तो जिस तरह से भी इनको लगता है तो उसको पूरा एंजॉय करके आना चाहिए बच्चों के साथ भी। ठीक है, अपने हस्बैंड को बदनाम करना बंद कर देना चाहिए कि हर वक्त ही अपने हस्बैंड के बारे में इस तरह से कहना, दुनिया को दिखाते रहना कि मेरा हस्बैंड ऐसा है वैसा है। कितना लोग सभी सोचते हैं, अब हस्बैंड को तो सब दुनिया ही बुरा बुरा कहती जा रही है, इनके कॉमेंट भी इतने बुरे बुरे आ रहे हैं हस्बैंड के खिलाफ कि हस्बैंड ऐसा है ऐसा है। तो लोगों को थोड़ा सा कॉमेंट करते वक्त ना ख्याल रखना चाहिए कि जिस हस्बैंड को इतना बुरा भला कहते हो, तो वही तो हस्बैंड इसको सारा दिन बाहर घुमाता है। उस वक्त किसी को कोई ख्याल नहीं आता कि यहाँ पे भी कमेंट करें कि देखो उसका हस्बैंड सारा दिन उसको लेके फिरता रहता है, तो उसको लेके कौन जाता है। अगर वो ना लेके जाए तो वो फिर क्या इसने व्लॉग बनानी है। आपको पता ही है, पिछले किसी व्लॉग्स में मैंने सुना था इसके मुंह से ही, उसने खुद ही कहा था जब चैनल बनाने की बात हो रही थी ना, कि अगर मैंने अपने हस्बैंड को चैनल बना के दे दिया तो वो तो जो मेरे पास दिन को होते थे फिर वो भी नहीं रहेंगे, मुझे इधर उधर ले जाते हैं ना, तो फिर वो खुद ही अपना ही व्लॉग्स बनाएंगे, मेरे तो नहीं बनाएंगे व्लॉग, क्योंकि वो सारा दिन अपने व्लॉग में होंगे तो मुझे नहीं लेके जाएंगे। तो अब खुद ही सुन लो, इसके मुंह से खुद ही बातें ये निकली हुई हैं कि हस्बैंड लेके जाता है हर जगह। तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए ना इस चीज़ को, कि सारा दिन हस्बैंड काम तो करता नहीं है, तो इसको सिर्फ लेके जाता है इसके व्लॉग्स की वजह से। ठीक है, तो रात को वो अपनी दूसरी वाइफ के पास जाता है। लेकिन अब जैसे कि सिचुएशन जिस तरह से है उसकी वाइफ की, तो अब उसको ज़रूरत है तो उसके पास टाइम गुजारना चाहिए। और इसके अलावा इसने अपने वीडियो में कहा है कि ईद इंजॉय करेंगे ये दोनों, और हम ईद यहाँ पे करेंगे। तो इसको क्या पहले पता नहीं था कि इसने ईद वहाँ पे करनी है, और यहाँ पे पाकिस्तान में उसके हस्बैंड और उसकी दूसरी वाइफ जो है वो ईद यहाँ पे करेंगे, क्या ये इसको पता ही नहीं था। तो प्लानिंग तो सारी करके इसी हिसाब से गई थी ना कि ईद वहाँ पे करनी है, कपड़े वगैरह ख़रीदे हुए थे। तो ऑब्वियस बात है कि अब उन्होंने ईद यहाँ पे करनी है तो इंजॉय करेंगे, क्या वो चुप करके एक दूसरे से अलग अलग कमरों में तो नहीं बैठेंगे ना सारे दिन। तो अपनी ईद जो है उसकी पहली ईद है तो उसने इंजॉय करनी है। तो अब इसको जेलसी हो रही है यहाँ पे। एक साइड पे जैसे मैं कहती हूँ ना कि जब सौतन की होती है ना बात तो जेलसी होती है, दूसरी साइड पे जेलसी नहीं होनी चाहिए। अब क्योंकि ये खुद ही तो प्लान करके गई है वहाँ पे, या तो अपनी मर्जी से ना गई हो ना तो बंदा कहता भी है कि जी इसको जेलसी हो रही है और ये यहीं पे उसके पास और इंजॉय नहीं कर रहे। अब ये इतनी दूर बैठी है, वो इतनी दूर बैठे हैं दोनों एक दूसरे से, या तो फिर हस्बैंड को साथ में ही ले जाती ना, या फिर हस्बैंड को और उसकी वाइफ को भी तो चलो सुकून से बैठी रहती, ना कोई इस तरह का मसला आता, ना अपने हस्बैंड की बेइज्जती करवाती पूरी दुनिया के सामने, ना खुद करती ना दूसरे लोग करते। अब इतनी अपने हस्बैंड की करवाती रहती है तो रमज़ान का तो थोड़ा सा ख्याल रख लेती कि और कहाँ बैठी हुई है वहाँ पे ही जाके इज्जत अपने हस्बैंड को दे देती। क्या अल्लाह ताला, आप मुझे बताएं कि अल्लाह ताला कहते नहीं है कि अपने हस्बैंड को इज्जत देनी चाहिए। अब इतनी
अल्लाह ताला के घर गई है ना, ठीक है, कहती है ना खुद ही कि मैं अल्लाह ताला के बहुत करीब हूँ, अल्लाह ताला के साथ हर बात करती हूँ, अल्लाह ताला मेरे हैं, या इस तरह से, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अगर सारा कुछ करना है तो अपने हस्बैंड की इज्जत करना ये भी इसका फ़र्ज़ नहीं है? ये कोई इसको कमेंट नहीं करता है क्या? दुनिया में जितने भी कमेंट करने वाले, जितने भी इसके सपोर्ट करने वाले हैं, इसको कोई समझाने वाला नहीं है इस बात में कि अपने हस्बैंड की इज्जत करना भी तुम्हारा फ़र्ज़ है, चाहे उसने दूसरी शादी की या नहीं की, ठीक है। अब वो इसके साथ मैनेज कर रहे हैं हर तरह से, तो अपने हस्बैंड की इज्जत करना भी इसी का फ़र्ज़ है। तो इसको अपने हस्बैंड की इज्जत करनी चाहिए, और या ना कि अपना ये ड्रामा बनाने के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए अपनी इज्जत को, अपने हस्बैंड की इज्जत को इस तरह से दुनिया के सामने लाती रहती है। और लोग जो हैं वो उठ के फिर आगे से कहते हैं इसको छोड़ दो, इसके साथ ना रहो। तो आप लोग जो इसको कहते हैं ना छोड़ दो, वो बेकार में अपना टाइम ज़ाया करते हैं। जब अगर उसने छोड़ना ही होता तो बेवकूफ़ तो है नहीं, ठीक है। अगर उसने छोड़ना ही होता तो वो उस वक्त ना छोड़ देती जब उसने दूसरी शादी की थी। तो आप क्यों फालतू में अपना टाइम ज़ाया करती है, इस तरह की कमेंट जाके करते हो इसके पास। तो इसके कमेंट करने की बजाय ना अगर आप इसको थोड़ी सी अक्ल दे दो ना कि अपने हस्बैंड की इज्जत करो, बेइज्जती नहीं करवाओ दुनिया के सामने, अब इस ड्रामे को बंद कर लो, तब आप अल्लाह ताला के अब सुधर जाओ, अपने आप को चेंज कर लो। तो ये कमेंट शायद पढ़ के इसको शायद कुछ समझ आ जाए, कुछ थोड़ी सी शर्म आ जाए कि हाँ मैंने बहुत गलती करती जा रही हूँ, अब मैं सुधर जाऊँ, अल्लाह ताला के घर में गई हुई हूँ, वहाँ बैठी हूँ, तो अब मैं ये ड्रामा अपना बंद कर दूँ। लेकिन कहाँ बंद करने वाली है? जिसको पैसा नज़र आता हो ना वो इस तरह के ड्रामे कभी भी बंद नहीं करते। मैं कह रही थी ना कि ये झूठ बोलना बंद नहीं करती, झूठ बोलना थोड़ी देर के लिए बंद किया होगा शायद, लेकिन जो इंसान दुनिया में झूठ बोलता होता है ना वो ये भी परवाह नहीं करता मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं किस रमज़ान के महीने में हूँ या मैं अल्लाह ताला के घर पे हूँ। जो झूठ बोलते हैं ना वो झूठ बोलते ही जाते हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं होती। ये आप उनके सामने ही है, जिसने इज़्ज़त अपने हस्बैंड की करनी या बेइज्जती करवानी उसने करवानी है, उसे दुनिया की कोई परवाह नहीं होती है। तो आपके सामने ही है ना कि अगर इसको कोई परवाह होती तो आज ये अपने हस्बैंड के बारे में इस तरह से बातें नहीं करती। अपने दिल की बात करनी हो ना, अपने दुख का इजहार एक तरीका होता है अपने दुख का इजहार करने के लिए, ना कि दूसरे को इंसान को गिराने के जिनके साथ जो है ना अपने दुख का इजहार करना। और फिर साथ में अपनी मम का नाम साथ में लाजमी जोड़ना होता है। उसने मैं रो रही थी तो मेरी मम ने मुझे कहा नहीं ऐसे नहीं है, तुम यहाँ पे रह लो। क्या इसने सारी ज़िंदगी तो वहाँ पे रहना नहीं है, ठीक है, अपने हस्बैंड के पास ही वापस आना है। मुझे समझ में एक बात नहीं आती है, जिस बंदे के साथ ज़िंदगी गुजारनी हो और उसी को इतना बदनाम करना, ये कहाँ की, मुझे कुछ समझ में नहीं आती कहाँ की बात होती है कि वो इंसान उसी को बदनाम करता जाए जिसके साथ ज़िंदगी भी गुजारनी है और उसको बदनाम भी करना है। या तो उसको छोड़ दो बंदा, या तो उसको बदनाम करना छोड़ दो या उसके साथ रहना छोड़ दे, ठीक है ना, एक ही होता है ना चीज़। या तो अगर आपने उसके साथ रहना है तो उसको इज्जत दो, अपनी इज्जत भी करवाओ और उसको भी इज्जत दो। अब आप देखो, आप सोचते हो ना कि दुनिया में आपकी बड़ी इज्जत हो रही है, ये आपकी इज्जत नहीं हो रही, आपकी ना अल्लाह ताला की नज़र में आपकी इज़्ज़त नहीं है इस चीज़ में, मेरे ख्याल में, कि जो अपने हस्बैंड को इज़्ज़त नहीं देते हैं। आपको पता है सभी बल्कि जानते हैं कि हस्बैंड की जो इज़्ज़त है ना वो कितनी है, वो सब जानते हैं, ठीक है। हस्बैंड हालांकि औरतों को कुछ नहीं समझते, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से है कि हमें फिर भी स्टिल अपने हस्बैंड की इज़्ज़त करनी चाहिए। तो अगर आपको कोई बात मेरी ऐसी लगी हो जिस पे आप कमेंट करना चाहें तो प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। और आई थिंक कि आज का रिएक्शन जो है मैं इधर ही ख़त्म करती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा हमेशा खुश रहिएगा और मेरे बाकी चैनल्स को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।